चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति को सलाह, युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, वार्ता है जरूरी। जी हां दोस्तों, रूस ने मंगलवार 9 जुलाई को मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, इससे पहले मोदी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा है कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती। समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक, सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। उत्तराखंड सरकार ने इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। जी हां दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बाजार में अपने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड ने अप्रैल में इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। पतंजलि ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी। वहीं दोस्तों, कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच को बताया कि लाइसेंस रद्द होने के बाद 5606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को 14 प्रोडक्ट्स वापस लेने का निर्देश दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिले, समर्थन देने को तैयार। कठुआ हमले के बाद बोली कांग्रेस। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बीते दिन सोमवार को आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और गोलीबारी की। इस घटना में 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायल भी हुए। मामले पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने मंगलवार को दुख जताया और आतंकियों के इस कृत्य की निंदा की। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी की ओर से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना पर हमले की दुखदायी खबर आई। 5 सैनिक शहीद हुए और 5 घायल। हम अपने शहीदों को नमन करते हैं। यह घटना निंदनीय है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि हर भारतवासी इस घड़ी में उनके परिवार के साथ है। ये 1 महीने में 5वां आतंकी हमला हुआ है। लगातार हो रहे हमलों पर हम चिंता भी व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। कांग्रेस भारत सरकार के साथ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी के रूस जाने से भड़के जेलेंस्की, कहा दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाया। रूसी हमले में 41 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिशों को झटका बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन का दावा है कि सोमवार को रूस ने कीव में बच्चों के अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 41 लोग मारे गए थे। ये सब उस वक्त हुआ जब मोदी रूस दौरे पर रवाना हो चुके थे। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमले के बाद अस्पताल में 600 से ज्यादा मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का हुआ खुलासा। महिला डॉक्टर समेत 7 लोग गिरफ्तार। मास्टरमाइंड बांग्लादेशी है। 25-30 लाख रुपए में डील होती थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा किया। मामले में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक बांग्लादेशी व्यक्ति है। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि हमने एक डोनर्स और रिसीवर को भी गिरफ्तार किया है। रैकेट में शामिल रसेल नाम का एक व्यक्ति मरीजों और डोनर्स की व्यवस्था करता था। वे प्रत्येक ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेते थे। यह रैकेट 2019 से चल रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शहीद अंशुमान की मां राहुल गांधी से बोली अग्निवीर बंद हो। 3 दिन पहले कीर्ति चक्र मिला। लखनऊ में किसानों ने रास्ता रोककर सुनाया दर्द। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने रायबरेली में कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता से मुलाकात की। भूए मऊ गेस्ट हाउस में उनके साथ चाय पी। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। करीब 40 मिनट तक शहीद के परिवार से बात की। राहुल से मिलने के बाद शहीद कैप्टन की मां मंजू ने कहा कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। यह योजना सैनिकों के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसको लेकर राहुल गांधी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। उम्मीद है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इस पर विचार करेंगे। 3 दिन पहले शहीद की पत्नी स्मृति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कीर्ति चक्र भी मिला था। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए अग्निवीर योजना के बारे में आपके क्या विचार है। क्या इस योजना को बंद कर देना चाहिए या फिर इसे चालू रखना चाहिए? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में सस्ती मिलेगी हाइब्रिड कारें। राज्य सरकार ने इन पर रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दी। रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों की रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह
माफ कर दी है। इसके अलावा रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। यूपी सरकार के इस फैसले से राज्य में लोग कम दाम में हाइब्रिड कार खरीद सकेंगे। साथ ही मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा कार जैसी कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा। हाल ही में जारी एक सर्कुलर के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस को 100% माफ किया है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले 4 व्हीलर पर 8% और 10 लाख रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 10% रोड टैक्स चार्ज करती है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह के टैक्स को पूरे देश में माफ कर देना चाहिए या नहीं? आपकी राय जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई हिट एंड रन केस, मुख्य आरोपी मिहिर शाह हुआ गिरफ्तार। घटना के 60 घंटे बाद कार्रवाई। महिला को 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर घसीटने के बाद कार रोकी थी। जी हां दोस्तों, मुंबई BMW हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को मंगलवार दोपहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मिहिर की गिरफ्तारी घटना के करीब 40 घंटे बाद हुई है। मिहिर शिवसेना के नेता राजेश शाह का बेटा है। मिहिर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने 11 टीमें बनाई थी, साथ ही क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया। इसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर यानी कि LOC भी जारी किया गया था। इससे पहले वर्ली पुलिस ने पिता राजेश शाह और ड्राइवर राज ऋषि राजेंद्र सिंह बिदावत को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दोस्तों राजेश ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने उसे 15,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। वहीं कोर्ट ने ड्राइवर बिदावत की पुलिस कस्टडी 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान बनने में उनके पिता का बड़ा योगदान, सुनते ही जावेद अख्तर ने ट्रोल्स को दिया जवाब, बताया परदादा का इतिहास। जी हां दोस्तों, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने शोले, दीवार और जंजीर जैसी कई आइकॉनिक फिल्में लिखी है। बॉलीवुड को दशकों में अपने काम से एक से बढ़कर एक फिल्में और गाने दे चुके जावेद अख्तर हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी भड़के हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने जावेद को उनके एक मजाकिया पोस्ट पर ट्रोल करना शुरू किया और उनके पिता की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। जावेद अख्तर ने इस यूजर को पूरी गर्मी के साथ जवाब देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दरअसल दोस्तों यूजर को पूरी तरह बेवकूफ कहते हुए जावेद अख्तर ने अपने खानदान की पूरी विरासत याद दिला दी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता तुम बिल्कुल अज्ञानी हो या पूरी तरह बेवकूफ। 1857 से मेरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहा है और जेल और काला पानी जा चुका है। पूरी संभावना है कि शायद तब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज सरकार के जूते चाटते रहे होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली के बेंगलुरु स्थित पब पर FIR, लेट नाइट तेज आवाज में म्यूजिक बजाने का लगा आरोप। अन्य पब के खिलाफ भी केस दर्ज हुए। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में विराट कोहली के पब में देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक बजाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। विराट कोहली का 18 कम्युन्यू पब FG रोड पर स्थित है। DGP सेंट्रल ने बताया कि शनिवार की रात कंबन पार्क पुलिस थाने की टीम पेट्रोलिंग पर निकली थी, तब 18 रात 1:30 बजे तक खुला मिला था। पब का मैनेजर गलत तरीके से पब को खोले हुए था। बेंगलुरु में रात 1 बजे तक ही पब खोलने की परमिशन है, इसलिए पब के खिलाफ एक्शन लिया गया। 18 के अलावा 3-4 अन्य पब के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भुवन बाम डीप फेक वीडियो का हुए शिकार, अपने फैंस और फॉलोअर्स को सचेत किया, पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। जी हां दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर और खुद भुवन बाम का सोशल मीडिया पर एक डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भुवन बाम लोगों से एक खास सट्टेबाज के आधार पर टेनिस में निवेश करने का आग्रह कर रहे हैं। इस वायरल हो रहे डीप फेक वीडियो के बारे में भुवन ने अपने फैंस और फॉलोअर्स को सचेत किया है। डीप फेक वीडियो पर भुवन बाम की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और इसे भ्रामक और निंदनीय बताते हुए मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। भुवन ने कहा कि मेरी टीम ने पहले ही ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है और वे मामले की जांच कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे 120 भारतीय खिलाड़ी, मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट्री लॉन्च। 26 जुलाई से शुरू होंगे गेम्स। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक का आगाज 26 जुलाई से होने वाला है और यह 11 अगस्त तक चलेगा। इसमें 120 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अडानी ग्रुप पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर भी बन गया है। इसका ऐलान खुद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने किया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। वहीं दोस्तों सोमवार को उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश का गीत कैंपेन शुरू किया और एक डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। SIT रिपोर्ट में भी भोले बाबा को क्लीन चिट मिली। हाथरस हादसे पर योगी का पहला एक्शन, SDM समेत 6 अफसर हुए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने पहला एक्शन लिया। SDM CO समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने SIT की रिपोर्ट के बाद यह कार्यवाही की। SIT ने सोमवार रात CM योगी को 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। SIT रिपोर्ट के बाद सरकार ने 9 पॉइंट पर बयान
जारी किया जिसमें आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को लापरवाही बरतने का आरोपी बनाया गया, लेकिन कहीं भी भोले बाबा का जिक्र नहीं है। इस तरह जिला प्रशासन के बाद सरकार से भी भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है, उसका नाम एफआईआर में भी नहीं था। चलिए तो बुमराह और मंधाना आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी। पहली बार मेंस और विमेंस कैटेगरी में एक ही देश के खिलाड़ी चुने गए। जी हां दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विमेंस ओपनर स्मृति मंधाना को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। दरअसल दोस्तों, आईसीसी ने मंगलवार को जून महीने के बेस्ट क्रिकेटर्स की घोषणा की। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही देश के खिलाड़ियों ने एक ही महीने में मेंस और विमेंस दोनों पुरस्कार जीते हैं। मेंस कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह के अलावा T20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और अफगानिस्तान के ओपनर रहमतुल्लाह गुरबाज भी नॉमिनेट हुए थे, जबकि विमेंस कैटेगरी में इंग्लैंड की मैया बाउचियर और श्रीलंका की विशिमी गुणरत्ने दावेदारी में शामिल थी।